भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे कोई पार्टी, कोई झंडा, कोई चुनाव की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे जीवन की बात करने आया हूँ। आज मैं आपसे पानी, हवा, जंगल और भविष्य की बात करने आया हूँ। आज सवाल यह नहीं है कि सरकार ने इजाजत दी। आज सवाल यह है कि क्या हमें अपनी ही कब्र खोदने की इजाजत दे दी गई है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, जीवन की ढाल है। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह पहाड़ हजारों साल पुराना है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी भारत को रेगिस्तान बनने से बचाती है। अरावली बारिश को रोककर जमीन में पानी भरती है, भूजल को जिंदा रखती है, गर्म हवाओं को रोकती है, आंधी, तूफान और धूल को रोकती है। अगर अरावली नहीं रही तो समझ लीजिए राजस्थान नहीं बचेगा, दिल्ली नहीं बचेगी, भविष्य नहीं बचेगी। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसी के घर की छत काट दी जाए तो क्या वह परिवार सुरक्षित रह सकता है? अगर किसी इंसान की सांस की नली दबा दी जाए तो क्या वह जिंदा रह सकता है? तो फिर बताइए, अगर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पूरे पश्चिम भारत की जीवन ढाल अरावली को काट दिया जाए तो क्या यह देश सुरक्षित रह सकता है? आज जो खबरें चल रही हैं कि अरावली पर्वत को काटकर माइनिंग की इजाजत दी जा रही है, यह कोई साधारण प्रशासनिक फैसला नहीं है। यह फैसला सीधे जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। अरावली क्या है पहले यह समझिए। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हजारों वर्षों से भारत को रेगिस्तान बनने से रोक रही है। अरावली मानसून की नमी को रोकती है, बारिश को जमीन में उतारती है, भूजल को जिंदा रखती है, गर्म हवाओं को रोकती है, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आज आप राजस्थान में किसी गांव में पानी पी पा रहे हैं तो उसके पीछे अरावली खड़ी है। अगर दिल्ली में आज भी सांस लेने लायक हवा बची है तो उसके पीछे अरावली खड़ी है। अरावली कटी, भविष्य खत्म। अब ध्यान से सुनिए, अगर अरावली काटी गई बारिश सीधे बह जाएगी, जमीन में पानी नहीं जाएगा, कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवेल सूख जाएंगे, खेती खत्म हो जाएगी, पलायन बढ़ेगा, बीमारियां फैलेंगी, गर्मी असहनीय हो जाएगी। आज जो तापमान 45 डिग्री है वह 50 डिग्री से ऊपर जाएगा। आज जो पानी 200 फीट पर है वह 600 फीट पर भी नहीं मिलेगा। और फिर कहा जाएगा लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। माइनिंग का सच, विकास नहीं, विनाश हो। आज माइनिंग को विकास के नाम पर बेचा जा रहा है। मैं पूछता हूँ किसका विकास, कितने लोगों का विकास, कितने साल का विकास? माइनिंग का मतलब है विस्फोट, धूल, जहर, कंपन, जंगलों की मौत, जानवरों का विस्थापन, इंसानों की बीमारियां। आज कुछ कंपनियां कमाएंगी, कुछ ठेकेदार अमीर बनेंगे, लेकिन करोड़ों लोग कीमत चुकाएंगे। और याद रखिए, जो पहाड़ आज काटा जाएगा वह दोबारा कहीं नहीं उगेगा। यह सिर्फ पर्यावरण नहीं, मानवाधिकार का सवाल है। पानी पीना, साफ हवा में सांस लेना, खेती करना,
करना, जमीन पर टिके रहना, ये सब मौलिक अधिकार है। अगर अरावली काटी गई तो यह सीधे लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला होगा। यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह किसान का मुद्दा है, यह मजदूर का मुद्दा है, यह गरीब का मुद्दा है, आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। सरकार से सीधी और आखिरी चेतावनी हम यह देना चाहते हैं कि मैं सरकार से पूरे सम्मान के साथ लेकिन पूरी सख्ती से कहना चाहता हूं कि अरावली के साथ सुन ले सरकार, अरावली के साथ छेड़छाड़ देश के साथ विश्वासघात है। आज अगर चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया तो कल इतिहास माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। जब वैज्ञानिक चिल्ला रहे थे तब आप चुप क्यों थे? जब जनता डर रही थी तब आपने मुनाफा क्यों चुना? आपने विकास और विनाश का फर्क क्यों नहीं समझा? जनता से अपील नहीं, यह मेरा आह्वान है। भाइयों और बहनों, अब अपील का समय खत्म हो चुका है। अब जागने का समय है, बोलने का समय है, सवाल पूछने का समय है। अगर आज आप चुप रहे तो कल आपके बच्चे आपसे पूछेंगे जब पहाड़ आते जा रहे थे तब आपने क्या किया था, और तब हमारे पास कोई इसका जवाब नहीं होगा। सिर्फ शर्मिंदा होकर सर झुकाए चुपचाप सवालों का सामना करते हुए नजर आएंगे। यह लड़ाई हिंसा की नहीं है, तोड़फोड़ की नहीं है, यह लड़ाई है जागरूकता की, सवालों की, संविधान की, जन दबाव की, पर्यावरण की, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ की, शुद्ध हवा की। इतिहास गवाह है जब जनता एकजुट होती है तो गलत फैसले वापस लेने ही पड़ते हैं। आइए आज एक संकल्प ले, अरावली नहीं कटेगी, पानी नहीं बिकेगा, भविष्य गिरवी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगर पहाड़ बचेगा तो पानी बचेगा, तो खेती बचेगी, तो इंसान बचेगा। यह लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं, यह लड़ाई जीवन के पक्ष में है। अगर हम आज खड़े हुए तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी उन्होंने समय रहते आवाज उठाई थी। आइए हम एकत्रित होकर, संगठित होकर सरकार के इस गलत फैसले के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह करें और सरकार को यह चेतावनी दें कि अगर उसने हमारी बातों को नजरअंदाज किया तो वह सिर्फ देश को ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, पर्यावरण को ही खतरे में नहीं डालेगा, बल्कि वह भी अपने जिस सत्ता के नशे में चूर होकर यह गलत फैसला देश के विरुद्ध लिया है वो भी खतरे में आएगा। अगर आज भी अब भी और हम चुप रहे और सरकार के इस गलत फैसले के विरुद्ध आवाज नहीं उठाए तो ऐसे अनगिनत गलत फैसले सरकार द्वारा समय पर लिए जाते रहेंगे और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज हमारा खून नहीं खोला और हमने आवाज नहीं उठाई तो फिर आने वाली पीढ़ियां जब सवाल पूछेंगी तो उस वक्त शर्मिंदा होने के साथ साथ पछताने के अलावा हमारे
हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आने वाली पीढ़ियां हमसे ये भी सवाल पूछेंगी कि अच्छा हुआ कि जब देश गुलाम था तो उस वक्त आप जैसे लोग नहीं थे, वरना देश कभी आजाद नहीं हुआ होता। क्योंकि आप लोगों को तो बस सरकार के गलत फैसलों को सहने की आदत है, कीड़े मकोड़ों की तरह जीने की आदत है। हमें गर्व है अपने पूर्वजों पर, जिन्होंने हमें जिन्होंने हमारी गुलामी के बंधन को तोड़कर हमें आजादी दिलाई। अगर आप जैसे लोग उस वक्त रहे होते तो हमें उन गुलामी के बंधनों से आजादी नहीं मिली होती। तो क्या इतने जलील भरे बातों को आप सुनकर खुद को प्रसन्न महसूस कर पाएंगे? शर्मिंदगी से मर जाएंगे। इससे अच्छा किया शर्मिंदगी से मरे। अभी यही वो समय है और सही समय है कि आइए एकजुट होइए और आवाज उठाइए और दिखा दीजिए कि जनता जब एकजुट होकर सरकार के गलत फैसले के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, तो सरकार सिर्फ अपना फैसला ही नहीं बदली है, बल्कि सरकार भी, जनता ने सरकार को भी बदला है और सरकार भी बदली है। अगर आज अपनी जनमत की शक्ति को नहीं दिखाया गया तो इतना निरंकुश हो जाएंगे कि देश में कुछ बचेगा ही नहीं और ये सब कुछ बेच बाज कर कहीं और चले जाएंगे और हमें मरने के लिए छोड़ जाएंगे। आइए हम एकजुट होकर सवाल से पूछे कि सरकार तुम किस हैसियत से और किन आधारों पर ऐलान करते हो कि एक पेड़ माँ के नाम लगाइए? अरे वो झूठे सरकार, तुम सिर्फ दिखावा करते हो, बात करते हो कि एक पेड़ माँ के नाम पे लगाइए और अरावली जैसे पर्वत को, पुरानी श्रृंखला को तुम तहस नहस करने पर लगे हुए हो, पर्यावरण को छीन भिन कर देना चाहते हो। तुम अपना झूठा दिखावा अपने पास रखो, कुर्सी छोड़ो और खाली करो। वो तुम्हारे लिए नहीं बना है। हमने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें जिताया कि तुम हमारा रहनुमार बनोगे, हमारी रक्षा करोगे। अरे तुम हमारी क्या, तुम तो उस चीज की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो जो हमारी रक्षा करती है। जब पर्यावरण ही नहीं होगा तो फिर जीवन ही कहाँ बचेगा? लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज अगर आवाज जनता की दब गई तो फिर कभी किसी भी आंदोलन में कोई एकजुट होकर अपनी बातों को मनवा नहीं पाएगा और ऐसे ही लोग आते रहेंगे सत्ता के कुर्सी पर बैठकर बेच बाच कर खाते रहेंगे। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। उन्हें तो बस अपनी चिंता होगी, अपने बच्चों की चिंता होगी। अपने बच्चों को तो विदेशों में भेज दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो हर चीज तहस नहस पे एकदम उतारू हो गए। अब तो पर्यावरण को भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। अब पहले हंसदेव जंगल को तहस नहस किया। हंसदेव जंगल ही नहीं, उसके जगह और आपको भी तहस नहस कर दे तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। हंसदेव जंगल जब काटे जा रहे थे तो बहुत लोगों को हंसी आ रही थी। सरकार जो है विकास होगा। आज देखिए आपके चुप्पी का नतीजा क्या हुआ कि आज अरावली संकट में आ चुका है और आज भी आप खामोश रहे तो पता नहीं क्या क्या संकट में आएगा और लोग क्या करेंगे। देश में तबाही मचा देंगे, कुछ पर्यावरण नहीं बचेगा, खेती बाड़ी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिर आप क्या खाएंगे और अपने बच्चों के लिए क्या खिलाएंगे? बस मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि आइए शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध दर्ज कराएं। जय पर्यावरण, जय जीवन, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय युवा।